नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको RSCIT एग्जाम के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, आपका जो आने वाला RSCIT का पेपर है उसमें ये मेरे द्वारा जो बताए गए प्रश्न हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए और आपके अच्छे से अच्छे नंबर बने। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे द्वारा जो पेपर बनाया गया है उसका जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। यानी कि दोस्तों, पहला कंप्यूटर किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ENIAC। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। यानी कि दोस्तों, जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी शुरुआत है वो सर्वप्रथम कब हुई थी। तो दोस्तों, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज और शुरुआत सन 1946 में की गई थी। आगे चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। दोस्तों, आप क्या कीजिए, जो भी मैं आप प्रश्न बोल रहा हूं उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं देख सकूं किस विद्यार्थी का उत्तर सही है और किस विद्यार्थी का उत्तर गलत। तो दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? सन 1960 में। तब से लेकर अब तक कंप्यूटर की कई पीढ़ियां बन चुकी है। देखिए आगे पांचवा प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक, यानी कि गणना करने वाला। तो दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो बिना जानकारी लिए कोई भी काम नहीं करती। यदि आप उसे इनपुट दोगे तो ही कंप्यूटर में आउटपुट प्रदर्शित होगा। आगे देखिए छठा प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए हमारे पास सातवां प्रश्न पूछा गया है CPU का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं, CPU यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा डब्बा लगता है जिसमें आप CD वगैरह डाल सकते हो, उसे CPU कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, CPU का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑप्शन ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। आगे देखिए हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों, आप सब जानते हो गूगल एक सर्च इंजन है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से याहू पे भी आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। और बाइडू ये एक नया सर्च इंजन है। और दोस्तों, आपको बता दूं, जो सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है वो है वोल्फ्रैम अल्फा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। आगे देखिए नौवां प्रश्न निम्न में कौन इनपुट इकाई है। यानी कि दोस्तों, जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, माउस। देखिए दोस्तों, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसी प्रकार से कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और आपको बता दूं, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो दोस्तों, इनमें से सभी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए हमारे पास 10वां प्रश्न पूछा गया है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो 1 किलोबाइट होता है वो हमारे पास में 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। उसी प्रकार से जो 1 मेगाबाइट होता है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। आप इसे ध्यान रखना, ये स्टोरेज यूनिट है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने कहा था 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 10वें प्रश्न का। आगे हमारे पास में वही प्रश्न है जो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। देखिए पूछा गया है 11वें प्रश्न में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों, जो 1 मेगाबाइट होता है वो 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। उसी प्रकार से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही रिपीट हो रहे हैं, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। दोस्तों, जो 1 गीगाबाइट है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। आप कहते हो ना मेरी इतनी एमबी रह गई है, वही एमबी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे 13वां प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं दोस्तों। देखिए
यहाँ पे आपको ऑप्शन डी मिलेगा सिलिकॉन। ये एक प्रकार के अर्धचालक है और इसी से इंटीग्रेटेड सर्किट बनते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इंटीग्रेटेड सर्किट का जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। आगे देखिए हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। यानी कि दोस्तों आपको HTTP की फुल फॉर्म पूछी है। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, HTTP की फुल फॉर्म है। आगे देखिए हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं वो कौन सी भाषा में लिखे होते हैं, ये आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो लोगो भाषा के अंदर प्राय लिखे होते हैं। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, एक सुहवाए निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। दोस्तों आपने नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप देखा होगा जो कि आप कहीं पर भी उसे ले जा सकते हो। तो दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो 16वें का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 17वां प्रश्न पूछा गया है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसमें प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इसमें लिखा हुआ है कोडांतरण से मशीन तक, यानी कि दोस्तों ये जो अनुवाद करता है वो कोडांतरण से मशीन तक करता है। आगे देखिए 18वां प्रश्न पूछा गया है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक से अधिक प्रोसेसर किया गया। यानी कि दोस्तों देखिए आप जब मोबाइल चला रहे होते हो तो उसमें आप व्हाट्सएप भी खोल लेते हो, फेसबुक भी खोल लेते हो, इंस्टाग्राम भी खोल लेते हो, तो वो क्या है, एक मल्टी प्रोसेसिंग का उदाहरण है। आगे देखिए हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। दोस्तों कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, तो आपको बता दूं जो ऑप्शन सी है वो एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है जिसका पूरा नाम है CD-ROM। देखिए दोस्तों CD-ROM, आपको रैम और रोम की फुल फॉर्म तो आनी ही चाहिए, लेकिन CD-ROM की भी फुल फॉर्म आनी चाहिए। देखिए सी का मतलब कॉम्पैक्ट, डी का मतलब डिस्क, तो इसका होगा रीड ओनली मेमोरी, इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, और इसका होगा यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं हमारी 20वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो दोस्तों CPU में कंट्रोल, मेमोरी और जो तीसरा यूनिट होता है उसका नाम होता है अर्थमेटिक या लॉजिक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, CPU के ALU में क्या होता है। दोस्तों आप सब जानते हो CPU क्या होता है। देखिए CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ALU में जो एक चिप होती है ALU, उसमें क्या होता है, उसमें रजिस्टर मेमोरी होती है जो कि सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है, उसके बाद में कैश मेमोरी उससे कम तेज होती है। ठीक है, आगे देखिए 22वां प्रश्न पूछा गया है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको मैंने कहा था ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, जो मैथमेटिकल कार्यक्रम होते हैं, जोड़, गुणा, भाग, घटाओ, तो इनका जो कार्यक्रम होता है वो ALU के अंदर होता है। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि CPU के अंदर एक चिप होती है। दोस्तों आगे देखिए 23वां प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोसेसर। आगे देखिए हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो दोस्तों आप सबको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोसेसर का मतलब होता है हार्डवेयर डिवाइस। क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइस। लेकिन प्रोसेसर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रोसेसिंग करना। क्या करना दोस्तों, प्रोसेसिंग करना। अब आप सब जानते हो कंप्यूटर के अंदर एक होता है माउस और एक होता है कीबोर्ड। इन दोनों के द्वारा आप कोई कंप्यूटर को काम देते हो। दोस्तों ये काम 3 तरह के हो सकते हैं। पहला काम तो ये कि आप कंप्यूटर से कोई गणना करवाना चाहते हो। दोस्तों दूसरा काम क्या हो सकता है कि आप कंप्यूटर पर फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह चलाना चाहते हो। तीसरा काम क्या हो सकता है दोस्तों, तीसरा काम ये हो सकता है कि आप अपनी जो मेमोरी है उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हो। दोस्तों अब यहाँ जब ये काम करोगे तो प्रोसेसर का मुख्य भाग 3 होंगे। पहला ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इससे आप गणना कर सकते हो। दूसरा कंट्रोल यूनिट यानी कि दोस्तों इससे आप फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हो। कंट्रोल यूनिट को आप CPU भी कहते हो यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा काम आपको मैंने बताया था
कि आप अपनी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जब स्टोर करना चाहते हो तो जो रजिस्टर मेमोरी है, जो सबसे तेज मेमोरी है, उसका यूज होगा। तो दोस्तों ये क्या है, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग हैं। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है CPU और IO के बीच सिग्नलों की मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मैंने कहा था CPU को आप कंट्रोल यूनिट भी कहते हो, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 26वां प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। तो दोस्तों देखिए मैंने कहा था प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU करता है। और दोस्तों CPU कभी कभी गणनाएं भी कर देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे दोस्तों गणनाएं इसलिए दिया गया है क्योंकि जो CPU होता है उसी के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट चिप लगी होती है, तो इसलिए यहाँ पे CPU को गणना का कार्य भी बताया है। आगे देखिए हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए डाटा को प्रोसेस करना। दोस्तों कंप्यूटर जो है वो डाटा को अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकता है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी इनपुट को स्वीकार करना। दोस्तों आप कोई चीज़ कीबोर्ड पर लिखते हो तो इनपुट किया जा रहा है, तो दोस्तों कंप्यूटर है वो उस इनपुट को स्वीकार करता है, तो ऑप्शन सी है वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी देखिए डाटा को स्टोर करना, यानी कि दोस्तों आपकी जो कोई भी मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर आसानी से स्टोर हो जाती है, तो ये भी यहाँ पे कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आप गौर कीजिए टेक्स्ट को स्कैन करना। दोस्तों आपके पास में कोई पेज पड़ा है तो उस पेज पर जो लिखे हुए शब्द हैं उसे आप कंप्यूटर के अंदर स्कैन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्कैनर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है, कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको अगला प्रश्न बताऊं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप यह RSCIT एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की PDF पाना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल के गूगल पर जाइए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम लिखिए gyanalert.com। देख सकते हैं आपको ये लिखना है और सर्च करना है। दोस्तों आप जैसे ही सर्च करोगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, आपको यहाँ मिल जाएगा RSCIT मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको ये 35 के 35 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको मिल जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट gyanalert.com पर जरूर विजिट करें। आगे देखिए 28वां प्रश्न पूछा गया है परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों जो परिचालन संपन्न करता है उसका नाम है अर्थमेटिक, यानी कि दोस्तों 28वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे 29वां प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग है वो CPU के अंदर होती है, और CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। देखिए 30वां प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं करता। कंप्यूटर को जब हम कोई इनपुट देंगे तभी वो आउटपुट प्रदर्शित करेगा, बिना जानकारी लिए कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं करता है। 31वां प्रश्न प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो दोस्तों मुख्य जो मेमोरी होती है वो CPU के समन्वय से, CPU के कंट्रोल से ही कार्य करती है। आगे देखिए हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज है वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हुआ था, और दोस्तों कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। देखिए आगे चलते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो दोस्तों कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं तो वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, यानी कि रिजल्ट होता है वो उसे कहते हैं आउटपुट। आगे चलते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो दोस्तों उसका रूपांतरण कौन करता है, CPU करता है, कंप्यूटर का दिमाग करता है। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम 35वां प्रश्न पूछा गया है प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो प्रोसेस डाटा होता है उसे कहा जाता है प्रोसेस। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रोसेस। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में RSCIT एग्जाम के 35 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको मेरे ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते थे। दोस्तों अब हम अभी अलविदा लेते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।